नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने वो सवाल डिस्कस किए थे जो आप लोग मेरे से रूटीनली पूछते हो। वो एपिसोड जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके पास लेकर आई हूं फिर कुछ कॉमन सवाल जो आप ज्यादातर लोग मेरे से सफेद दाग के बारे में करते हैं। आज जानेंगे कौन से हैं वो सवाल और क्या हैं उनके जवाब। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या ल्यूकोडर्मा में फ्रूट खा सकते हैं? जी हाँ, ल्यूकोडर्मा में आप फ्रूट यानी कि फल खा सकते हैं, लेकिन खट्टे फल आपको बिल्कुल नहीं खाने, जैसे कि अंगूर, नींबू, आम, संतरा इत्यादि। मीठे फल जैसे कि केला, चीकू, तरबूज, खरबूजा, इनको आप आराम से खा सकते हैं। नंबर 2, क्या ल्यूकोडर्मा में नॉनवेज खाना अलाउड है? जी नहीं, ल्यूकोडर्मा में आप सिर्फ अंडे का सफेद भाग खा सकते हैं, बाकी सभी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपके दाग रुके हुए हैं तो आप कभी कभी चिकन या मटन में से एक चीज थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। क्या इंसुलिन या थायराइड मेडिसिन लेने से दाग बढ़ता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपका अगर थायराइड इम्बैलेंस रहता है यानी कि आपके थायराइड हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, आपको थायराइड डिजीज है और आप उसकी कोई दवा नहीं ले रहे, तो आपके सफेद दाग बढ़ सकते हैं क्योंकि दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। इसलिए अगर आपको थायराइड है तो आपको उसकी मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए ताकि वो लेवल में आए और उसके बाद सफेद दाग में भी रिकवरी आती है। ऐसे ही इंसुलिन लेने से आपके दाग नहीं बढ़ते हैं। अगर आपके शरीर में इंसुलिन की जरूरत है तो आपको उसका सेवन करना चाहिए। नंबर 4, क्या ल्यूकोडर्मा में फास्टिंग सेफ है? जी हाँ, महीने में एक आध बार आपको फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और ल्यूकोडर्मा में व्हाइट पैचेस हीलिंग में मदद मिलती है। क्वेश्चन 5, कि क्या अगर हम आपको वीडियो कंसल्टेशन से दिखाते हैं तो ट्रीटमेंट सही तरीके से होगा? जी हाँ, आप बिल्कुल वीडियो कंसल्टेशन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन में हम आपसे जैसे क्लिनिक में सामने आमने बैठ के बात करते हैं, इसी तरह बात करते हैं, आपकी प्रकृति एनालिसिस करते हैं, आपके दागों की पिक्चर्स देखते हैं और दाग से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं वो करते हैं ताकि हम आपको एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दे पाए। पर्सनलाइज दवाइयां आपके लिए लिखी जाती हैं और फिर वो आपके एड्रेस पे कोरियर हो जाती हैं। तो मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिली और वो 100% रिकवरी ले चुके हैं। ये वीडियो कंसल्टेशन से ही पॉसिबल हुआ है, तो आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। क्या ल्यूकोडर्मा में एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी हाँ जी, ल्यूकोडर्मा में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ल्यूकोडर्मा में आप कोई भी परिश्रम का काम कर सकते हैं। आपकी शारीरिक कमजोरी किसी तरह की नहीं होती, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ योगा करते हैं तो उससे आपका मन भी बैलेंस रहता है, जो ल्यूकोडर्मा की रिकवरी में मदद करता है। तो आप योगा करेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसका कोई भी नुकसान या मनाही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे बचपन से सफेद दाग है, क्या इतने पुराने दाग यानी कि 20-25 साल पुराने दाग भी ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, आपके पुराने से पुराने दाग भी ठीक हो सकते हैं। जरूरत है सही गाइडेंस की, सही ट्रीटमेंट की और सही तरह से आप डाइट फॉलो करें इसकी। अगर आप ये करने को तैयार हैं तो आपके कितने भी पुराने दाग ठीक हो सकते हैं। क्या ल्यूकोडर्मा में सनस्क्रीन लगाना चाहिए? जी हाँ, गर्मियों में स्पेशली अगर आप बाहर जा रहे हैं तो तेज धूप से बचने के लिए आपको एक अच्छा हर्बल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका SPF कम से कम 40 या 50 हो। ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि तेज धूप की किरणें आपके दागों में ईचिंग करके उन्हें बढ़ा सकती हैं, तो इसे आप जरूर फॉलो करें। क्या ल्यूकोडर्मा से सिर्फ सफेद दाग होते हैं या हमें इंटरनली भी कोई नुकसान होता है, कोई और ऑर्गन्स भी इफेक्टिव होते हैं? जी नहीं, सफेद दाग सिर्फ ऊपरी तौर से दिखने में बुरी दिखती है, अंदरूनी तौर पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बॉडी बिल्कुल सही से काम करती है, आपको फिजिकली या मेंटली बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कई बार जब सफेद दाग के रोगी सोशल प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, तो उस चिंता की वजह से हो सकता है कि आपका मेंटल पीस खराब हो, आप स्ट्रेस की वजह से आपको और बीमारियां होने लगे। तो इनडायरेक्टली अगर आप सोशल प्रेशर में आते हैं तो ल्यूकोडर्मा से आपको विभिन्न तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अदरवाइज सफेद दाग से और कोई परेशानी नहीं है। नंबर 10, क्या सफेद दाग में आयुर्वेदिक दवाई लंबे समय तक लेनी पड़ती है? जी हाँ, सफेद दाग आयुर्वेद से ठीक तो जरूर हो सकते हैं,
लेकिन इसे ठीक करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। दवा का ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा रहता है और साथ ही साथ आपको दवा बिल्कुल डिसिप्लिन से लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम लेनी चाहिए, तभी हम एक इनक्योरेबल डिजीज को क्योर कर पाते हैं और आपको ल्यूकोडर्मा में 100% रिजल्ट्स दे पाते हैं। 11th, क्या ट्रीटमेंट के बाद भी दाग वापस आ सकते हैं? जी, अगर आप मेरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो मैं अपने ट्रीटमेंट में आपको कई ऐसी बातें बताती हूँ जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दाग कभी वापस नहीं आएंगे। आपको हमेशा डाइट अच्छे से फॉलो करनी है। जब मैं आपको ट्रीटमेंट देती हूँ तो उस दौरान में मैं देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ कि आपके शरीर में वो दाग क्यों हुए और आपके शरीर में दाग होने के क्या पर्टिकुलर रीजंस हैं, ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रीटमेंट क्लोज होने के बाद भी आपको उन कारणों के बारे में बताती हूँ और साथ ही आपको गाइड करती हूँ कि फ्यूचर में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर किसी को माना जाए कि किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही दाग होते हैं तो उन्हें मैं बताऊंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी हो, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम या फिर मीनोपॉज के टाइम या फिर डिलीवरी के टाइम, तब आपको ज्यादा ध्यान रखना है। आपको अगर उसी समय स्ट्रेस हो रहा है तो कोई ना कोई स्ट्रेस की दवाई, जैसे कि आप अश्वगंधा ले सकते हैं। अगर उस समय आपको ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो आप कोशिश करें कि खट्टे की मात्रा बहुत ज्यादा ना करें। इसके साथ साथ आप विटामिन B12, विटामिन D3 जिनकी कमी से दाग हो जाते हैं उनका सप्लीमेंट भी उस समय जरूर लें। तो ऐसी कुछ एक हिदायतें जो डिफरेंट पेशेंट्स के लिए डिफरेंट होती है वो मैं अपने ट्रीटमेंट में जरूर बताती हूँ। इसलिए जो लोग मेरे पास से ठीक होते हैं उनके दाग वापस नहीं आते हैं। और एक बहुत कॉमन सवाल नंबर 12 पे कि क्या सफेद दाग में टैटू बनवा सकते हैं? ये भी बहुत कॉमन सवाल है, लेकिन टैटू आपको बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि टैटू जो है वो एक इंजरी का काम करता है। आपके स्किन में एक तरह से इंजरी करके हम टैटू बनाते हैं और इंजरी कई बार दागों को बढ़ा सकता है। अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं तब तो आपको टैटू बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन कई सालों से अगर आपके दाग स्टेबल हैं तो भी अगर आप बनवाएंगे तो ये रिस्क हमेशा रह सकता है कि टैटू बनवाने के बाद आपके दाग बढ़ने लगे। इस फिनोमिना को, कि इंजरी के वजह से दाग जो बढ़ता है, इसे कॉपनर फिनोमिना कहते हैं और ये बहुत कॉमन है। इसलिए मैं तो एडवाइस करूंगी अगर आपको ल्यूकोडर्मा है तो टैटू बनवाना आप अवॉइड करें। इस तरह से मैंने शेयर किए अपने पेशेंट्स के द्वारा पूछे गए कुछ बहुत ही कॉमन सवाल जो कई बार आप मेरे से YouTube कमेंट पे पूछते हैं और इनका जवाब थोड़ा लंबा होता है तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। अब इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने अलग से करना शुरू कर दिया है और मैं हर थोड़े टाइम बाद एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके इन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकूं ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को उसी सवाल का जवाब मिल सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेदा अपनाएं। धन्यवाद।